मुजफ्फरनगर में छत्रपति शिवाजी सेना द्वारा आयोजित हिंदू स्वराज्य अधिवेशन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यह एक शानदार और देशभक्ति से उत्प्रोत आयोजन रहा, जहां युवाओं ने राष्ट्र के लिए एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में सबसे बड़ी कमजोरी जातिवाद है, जिसे छोड़कर युवाओं को समाज हित में आगे आना होगा। बालियान ने देश की बदलती जनसंख्या संरचना पर भी चिंता जताई। वहीं छत्रपति शिवाजी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने कहा कि हिंदुओं की सामाजिक और राजनीतिक एकता के लिए यह आयोजन किया गया है और हिंदुओं को केसरिया ध्वज के तले एकजुट करने का संकल्प लिया गया है। बहुत बढ़िया संगठन है छत्रपति शिवाजी सेना। अर्चित आर्य जी हमारे युवा कार्यकर्ता है, वो संगठन को लेकर चलते हैं। वार्षिक जो इनका सम्मेलन होता है, आज वो वार्षिक सम्मेलन आज यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में हुआ है और मुख्य उद्देश्य इस सम्मेलन का जो समाज के सांप्रदायिक झगड़े तो खत्म हो गए, सांप्रदायिक लंबरदार तो खत्म हो गए, तो सांप्रदायिकता की बात करके दंगे करा के राजनीति क्या करते थे, राजनीति लंबरदार तो खत्म हो गए। केवल हमारे ही बीच से कुछ लोगों को साजिश के साथ जाति जाति में बांटने का काम कुछ नेता लोग हमारे बीच से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी विषय को लेकर आज ये सम्मेलन हुआ और आपस में संकल्प लिया कि हम जाति बिरादरी में आपस में नहीं बटेंगे, पूरे समाज को एक साथ लेकर चलेंगे। छत्रपति शिवाजी सेना एक देशभक्त युवाओं का संगठन है और मुजफ्फरनगर में काफी बड़ी संख्या में है। आज इनका सम्मेलन था, शानदार कार्यक्रम था। ये वो युवा हैं जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हैं और साथ के साथ राष्ट्रभक्त युवा कह सकते हैं। यही बात है कि हिंदू समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जातियों में बंटना, और ऐसे जो संगठन है ये कहीं न कहीं युवाओं को जातियों से हटाते हैं और समाज के साथ समाज को एक रहने का कार्य करते हैं। देखिए, अभी तो जनसंख्या रहता वक्त की आवश्यकता है। ये भारत माता और बोझ नहीं सहन कर सकती। 150 करोड़ से ज्यादा आबादी हो चुकी है, पूरी डेमोग्राफी बदलती है देश की, तो जिस देश में जनसंख्या निरंतर वक्त की आवश्यकता है। और मैं पहले भी बात करता रहा, आज भी देश में हर युवा को बात सोचना पड़ेगा, अगर इस राष्ट्र को अगर सबसे ज्यादा कोई आवश्यकता है तो जनसंख्या नियंत्रण की है। आज छत्रपति शिवाजी सेना ने अपने संघर्ष को एक रंग दिया है और उसे रंग देने के लिए प्रत्येक शिवाजी सैनिक इस मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान की भूमि पे एकत्रित हुआ और हम अपनी हिंदुओं की सामाजिक शक्ति एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और राजनीतिक शक्ति भी हम हिंदुओं के ही हाथ में रहे, उसके लिए हम अपने हिंदू समाज को जागरूक कर रहे हैं। और ये राष्ट्र आदि अनादि काल तक इस केसरिया ध्वज के नीचे ऐसे ही बहता रहे, उसके लिए हम संघर्षरत। देखिए, हमने एक ही संदेश दिया है कि भारत भूमि पर जब तक धर्म है, जब तक ही यह भारत राष्ट्र है, वरना इस भारत के अनेक पाकिस्तान बन चुके हैं। उन्हें इस भारत भूमि को बचाने का यह अंतिम अवसर है। इसलिए हम सारे हिंदू समाज को एकत्रित करके धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए कार्य करने के लिए है। राजस्थान के कोटा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां शनिवार रात करीब 9 बजे एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के वक्त इमारत में कोचिंग छात्र समेत कई लोग मौजूद थे, जो मलबे में दब गए। इस हादसे में एक कोचिंग स्टूडेंट सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 5 को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बचाव कार्य के दौरान एक रेस्क्यू कर्मी भी घायल हो गया। मृत छात्र की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी आर्यन के रूप में हुई है। मैं देखा अचानक आगे बढ़ती धम देने से आवाजें, लोहा भगे, चिल्लाने लगे। मैं रुका, गाड़ी लेकर बहुत पीछे आया। मैंने देखा बिल्डिंग आधी लटकी हुई गिरी हुई थी, लोहा भग रहे हैं और बच्चे भी डरे हुए थे काफी। जितने लोगों ने मदद कर सकी मदद करने की कोशिश करी। हाँ, बचाओ बचाओ आ रही थी अंदर से, सब कह रहे थे कि बचाओ आवाज आ रही, बचाओ आवाज आ रही है। नहीं सर, ऐसा लगा तो नहीं था, क्योंकि सब खाना वाना खा रहे थे, बच्चे रेस्टोरेंट था यहाँ पर, लोगों को आना जाना था। अचानक हुआ जो कुछ हुआ। हाँ, बचाया सर। प्रशासन आने से पहले लोगों ने खुद ने ही जितनी मदद कर सकते थे मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मिशन और टाइगर व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान के अलवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन किया गया। रविवार सुबह 6 बजे प्रताप ऑडिटोरियम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, ब्रांड एम्बेसडर रणदीप हुड्डा और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। मैराथन में करीब 18,500 धावकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 9 देशों और भारत
भारत के 10 राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं। प्रतियोगिता में 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ के साथ 2 किलोमीटर की पैरा व्हीलचेयर रन भी कराई गई। कि भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड समझौता हो रहा है और इस पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो महत्वपूर्ण पक्ष है कि कांग्रेस को भी अपना इतिहास का अवलोकन करना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी सत्तासीन थी, न्यूक्लियर डील हुआ था, देश की संप्रभुता, इंफॉर्मेशन शेयर करने के सवाल पर कांग्रेस पार्टी सवाल के घेरे में आई थी, तो उस समय तो कांग्रेस को अमेरिका का न्यूक्लियर डील अच्छा लगा था। आज उस डील में उनको कमियां नज़र आ रही है, तो संसद का सत्र चल रहा है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, सरकार सक्षम जवाब देगी। भाई, हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास है, हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगुवा रहे हैं। दुनिया के अंदर में भारत की नीतियां दुनिया की नीतियों को तय करता है, तो स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा और अपेक्षा कि दुनिया के राजनयिक संबंध और विदेशी संबंध में नियंत्रणकर्ता बने भारत, ये तो सबकी सदिच्छा है। देखिए, निश्चित है कि भारत को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं और शांति का संदेश लेके आए हैं। लोगों में शांति रहे, लोग अमन चैन से रहें, इसके लिए जो डील हुई है उसी की एक कड़ी है। निश्चित है कि 10 सालों में जिस गति से विकास के काम हुए हैं, चाहे वह सड़क कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और जो बीच में लीकेज करने वाले लोग थे, बिचौलिए कह लीजिए, ऐसे लोगों पर बड़े पैमाने पर विराम लगाने का काम हुआ है, जिससे काफ़ी सुधार हुआ है।